रायपुर में एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और इसी दिशा में छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 हाल ही में लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और आज का यह कार्यक्रम इस सफर का एक नया अध्याय है। उन्होंने त्रिपक्षीय एमओयू हस्ताक्षर पर सभी को बधाई और शुभकामना दी। आज का ऐतिहासिक क्षण, आज के इस त्रिपक्षीय एमओयू समारोह में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बंधुओं, आप सबको मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 247 अभी कुछ दिनों पहले ही लॉन्च किए हैं। और आप सबको ये भी मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ जो रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। और आज का अवसर इस विकास में एक नए अध्याय हम लोग जोड़ पा रहे हैं। आदरणीय श्री रामदेव अग्रवाल जी के कारण उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन, एनआईटी रायपुर और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के बीच ये त्रिपक्षीय एमओयू संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको एक बार फिर बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और इस एमओयू के माध्यम से श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल नवाचार एवं उद्यमिता उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाएगा और यह केंद्र हमारे प्रदेश के युवाओं को शोध, प्रयोग और उद्यम के मार्ग से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर अग्रसर करेगा। मैं इस अवसर पर इस पहल में सहभागी सभी संस्थाओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से रामदेव अग्रवाल जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी माटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है और आगे और बहुत कुछ करने का उन्होंने संकल्प लिया है। बंधुओं, युवा किसी भी देश और राज्य की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, लेकिन यह ताकत तभी सार्थक और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी जब उन्हें शिक्षा, कौशल और नवाचार का संबल मिलेगा। 3 दिन पहले ही कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि युवाओं के कौशल प्रशिक्षण को सीधे तौर पर रोजगार और स्वरोजगार से भी जोड़ा जाना चाहिए। हमारी सरकार का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं है, अपितु युवाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना भी है। हमारे युवा मेहनती हैं, लेकिन तकनीकी दक्षता की कमी और सही मार्गदर्शन के अभाव में वे रोजगार के अवसर में पीछे रह जाते हैं। उद्योगों को कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, जिसे पूरा करने में यह उत्कृष्टता केंद्र महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। यह उत्कृष्टता केंद्र केवल एनआईटी या आईआईएम के छात्रों तक सीमित नहीं रहे, ऐसा हम चाहेंगे, बल्कि इसका लाभ हर उस युवक तक पहुंचना चाहिए जो किसी गांव के स्कूल से पढ़कर अपने सपनों को साकार करना चाहता है। आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप एक ऐसे युग में हैं जहां आपके सपनों की कोई सीमा नहीं है। तकनीक ने आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से जोड़ दिया है। आपसे अपेक्षा है कि आप केवल डिग्रीधारी न बने, बल्कि समाधान खोजने वाले, समाज को दिशा देने वाले और नवाचार को जन जन तक पहुंचाने वाले नागरिक बने।
यह हम सबका दायित्व है कि हम छत्तीसगढ़ को केवल एक राज्य नहीं, एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करें और यह युवाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। यह तभी संभव होगा जब आप शोध को केवल कागज पर सीमित न रखें, बल्कि उसे प्रयोगशालाओं, खेतों, खदानों और फैक्ट्रियों तक पहुंचाएं। देश और समाज की दिशा केवल संसद में तय नहीं होती, बल्कि यह क्लासरूम में भी तय होती है। राष्ट्र सर्वप्रथम